हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान टीचिंग बाय प्रमोद सर में। तो छात्रों, समय वेस्ट ना करते हुए आज मैं आपको फिजिक्स का जो कक्षा 12 का फिजिक्स हम चला रहे हैं और उस फिजिक्स की क्लास नंबर 3 में आज आपके सामने लेकर आया हूं। तो इससे पहले कि थोड़ा सा रिवाइज हम बैक क्लास का कर लें ताकि आपको पता हो कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ाया था। तो कल जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी, क्लास नंबर 2, उस क्लास में मैंने आवेश को पढ़ाया था और आवेश को डेफिनेशन बताई, आवेश के प्रकार बताए, आवेश की क्रिया बताई और आवेश के क्या गुण हैं ये आपको बताया था। तो छात्रों, कल के इस वीडियो के अकॉर्डिंग मैं आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं। इन प्रश्नों को आप मुझे कमेंट्स में उसका आंसर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हों। तो छात्रों, मैं कल के वीडियो से रिलेटेड आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा। सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 है मेरा कि आपको बताना है कि आवेश के 2 प्रकार किस साइंटिस्ट ने बताए थे। आवेश के 2 प्रकार किस वैज्ञानिक ने बताए थे। और दूसरा कि आप मुझे बताइए प्रश्न नंबर 2 में, क्या आवेश पर वेग का प्रभाव पड़ता है या नहीं। तो छात्रों, आपको इस प्रश्न के आंसर कमेंट्स में देने हैं। तो समय वेस्ट न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम। क्या है? कूलाम का नियम। तो वैज्ञानिक कूलाम ने जो ये नियम दिया था वो 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच के रिलेशनशिप को बताने के लिए दिया था। तो समय के अनुसार क्या था ये नियम, मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह है कूलाम का नियम। उन्होंने बताया कि इस नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों बलों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात मान लीजिए, इसका सिद्धीकरण हमें कैसे करना है। सपोज कीजिए चित्र में आप देख रहे हैं कि 2 आवेश क्रम से Q1 और Q2 एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हैं, जिनके बीच जो फोर्स है वो F है, यानी जिनके बीच लगने वाला जो बल है वो क्या है? F है। तो चित्र में देखेंगे हम, चित्र में 2 बिंदु आवेश क्रम से Q1 व Q2 एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हैं और यदि इनके बीच लगने वाला बल F हो तो कूलाम के नियम से F अनुक्रमानुपाती Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर, और अगर हम R के सापेक्ष लें तो F जो होगा F व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा? R के होगा, यानी R स्क्वायर के होगा, या F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसमें ये जो K देख रहे हैं क्या है? आपका एक नियतांक है। क्या है? नियतांक, जिसको हम इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। अब सुविधा के लिए यदि K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिया जाए तो क्या होगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। न्यूटन क्या है? फोर्स का मात्रक है, यूनिट है। यही कूलाम का नियम है। तो बच्चों, कूलाम के नियम से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं, एक तो इसका सिद्धीकरण, दूसरा इसकी डेफिनेशन, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे होते हैं छात्रों जिनको हम विकल्प में देखते हैं और छोटी सी भूल के कारण हम उन विकल्पों को गलत कर देते हैं। कारण क्या है? वो कौन से पॉइंट्स होते हैं? देखिए, कूलाम के नियम से 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकल के आते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि कूलाम नियम में एप्सिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम की घात 2 अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब भी कभी विकल्प में यह प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है, तो 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं कि इस मान को तो भली भांति याद कर लेते हैं, लेकिन मिस्टेक कहाँ कर जाते हैं? या तो हम घातों में मिस्टेक कर जाते हैं क्योंकि इन पर हम ध्यान नहीं देते, और दूसरी इसकी यूनिट में मिस्टेक कर देते हैं। तो हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें इसकी ध्यानपूर्वक यूनिट्स और घात और वैल्यू को बड़े ही ध्यान से सटीक तरह से तैयार करना है। फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है निकल के कूलाम के नियम से
कि निर्वात की वैद्युतशीलता जो ये एप्सिलॉन नॉट थी, इसकी जो डायमेंशंस होती है, जो बीमा होती है, वो कितनी है। ये बात कई बार विकल्प में पूछी गई है आपके इंटर सिलेबस में और कंपटीशन लेवल में भी। तो इसकी जो निर्वात की वैद्युतशीलता की बीमा होती है m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर 4 और a की पावर 2 होती है। तीसरा जो बात आती है कूलाम के नियम में कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो कितना होता है। तो इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो छात्रों, ये थी कुछ कूलाम का नियम, बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिए और पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस कूलाम के नियम को बड़ी अच्छी तरह तैयार करें, बार बार लिखकर ट्राई करें, कोशिश करें और इसको अपने दिमाग में बसा लें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो छात्रों इसको लाइक करो, शेयर करो, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और दूसरा, आपके लाइक शेयर करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके सामने नए नए टॉपिक और क्रम वाइज, पार्ट वाइज टॉपिक लेकर आता हूँ। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।